नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और इसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का महाभारत। हर कोई मोदी को ट्रोल कर रहा है, मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, अमित शाह के पीछे पड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोदी को अनफ़ॉलो कर रहे हैं, अमित शाह को अनफ़ॉलो कर रहे हैं। उनका गुस्सा चरम पर है। ये बहुत ही असामान्य बात है और अभी हाल ही में मोदी के सत्ता सँभाले हुए 8 वर्ष पूरे हुए हैं और उस सत्ता का जश्न भी ठीक से नहीं मनाया जा सका। मोदी ऐप बनाया गया था, उसके लिंक लोगों को भेजे गए थे अ, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया कि इसमें विघ्न पड़ गया और इसका सीधा संबंध ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर से है। लेकिन अभी तो बात सिर्फ इतनी है कि सोशल मीडिया पे हंगामा क्यों बरसा हुआ है? हंगामा इसलिए है कि मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और देश तो झुक गया, वो खुद घुटनों पे आ गए, देश को भी घुटनों पर ला दिया। लोगों का ऐसा मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का ऐसा मानना है, उनके फॉलोवर्स का ऐसा मानना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी के फॉलोअर्स में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो भाजपा की विचारधारा से बिना प्रभावित हुए मोदी को फॉलो करते हैं, उनके पीछे रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है और उसका कारण सिर्फ है कि मोदी में उनको ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं और ख़ास तौर से हिंदुत्ववादी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको मोदी ही पूरा कर सकते थे और ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है सोशल मीडिया पर और ये बेचारे पूरी फ़ौज है, वो बिना इसकी परवाह किए कि उनके लिए कोई क्या कहता है, क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल करता है, वो मोदी का समर्थन करते हैं। और मोदी का आधे से ज़्यादा युद्ध ये मुफ्त की आर्मी सोशल मीडिया पर हमेशा लड़ती रहती है और यही आज मुफ्त की आर्मी मोदी के विरुद्ध खड़ी हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या है कारण और क्यों ऐसा हुआ। मामला तब हुआ जब भाजपा ने अपनी तेज तर्रार प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया और एक अन्य प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनको भी ऐसा कर दिया। उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन नुपुर शर्मा का एक डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ पर नाबिका कुमार के डिस्कशन में एक ज्ञानवापी की तरफ से, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से वकालत कर रहे रहमानी, जो भगवान शिव की तमाम बातें कर रहे थे और जो आदि विश्वेश्वर नाथ की शिवलिंग बरामद हुई, उसके बारे में बहुत ही अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। और नूपुर शर्मा को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात करते हो, तो मैं ये कह दूँगी, मैं ये कह दूँगी, मैं वो कह दूँगी, ऐसा करते हुए उन्होंने कहा। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका इरादा जानबूझकर पैगंबर मोहम्मद का, इस्लाम धर्म का विरोध करने का या अपमान करने का नहीं था। लेकिन खैर, जो भी हो, हम लोगों के यहाँ परंपरा है, हम लोगों के यहाँ पूरे विश्व में परंपरा है कि इस्लाम के विरुद्ध, मोहम्मद पैगंबर के विरुद्ध बोलने वालों के लिए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। लेकिन ये धर्मावलंबी किसी भी धर्म के प्रति चाहे जो भी कहते रहें, यही भारत में हुआ और इसी कारण शायद बहुत घटनाक्रम हो गया। लेकिन संक्षिप्त में हम जानते हैं कि घटना क्या है और क्यों हुई और मोदी के प्रति लोगों का विरोध क्यों इतना हुआ। इसका सीधा संबंध ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर से है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी। एक छोटी-सी चीज़ सिर्फ ये बताना है कि जो नया मंदिर है, जहाँ पर हम लोग सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, इस नए गर्भगृह का, नए मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और ये मूल गर्भगृह नहीं है। इससे जुड़ी हुई एक विनती है, मैंने किसी आर्टिकल में लिखी हुई थी कि बाबा नीम करोड़ी जब वहाँ गए दर्शन करने के लिए, इस नए मंदिर में जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ दर्शन नहीं किए। उन्होंने कहा, मेरे आराध्य तो यहाँ नहीं है। वो आज जो नंदी की बात की जाती है, उस नंदी के पास बैठे और उन्होंने वहीं से
भगवान शंकर की आराधना की और चले गए। वो दिव्य पुरुष थे, उनको कुछ आभास था कहाँ पे शिवलिंग है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे है। ये एक घटना सिर्फ हमने इसलिए बताई कि ये ज़्यादातर लोगों को मालूम है। काशी में बच्चे-बच्चे को ये मालूम है कि जो नया मंदिर है जहाँ पे आजकल हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, ये असली मंदिर नहीं है। असली मंदिर वह है जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद है और इसे औरंगज़ेब ने बनवाया था, ये भी एक रहस्य नहीं रह गया है। लेकिन आज़ादी के बाद से, देश के विभाजन के बाद भी हिंदुओं को उनके धर्म स्थल जिन पर जो उनके प्रमुख स्थान थे, वो भी वापस नहीं मिल पाए। उनमें अयोध्या, काशी और मथुरा। ये किसी भी धर्म, इस्लाम या कोई भी दुनिया का धर्म हो, उनके जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनमें से एक है, ऐसे माना जा सकता है। और यहाँ पर इस्लाम या किसी अन्य धर्म का कुछ लेना-देना नहीं है, ना तो उनका कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था पहले ही, जैसे अयोध्या में हुआ, तो उनको अन्यत्र ज़मीन दे दी गई, वहाँ पे वो मस्जिद बना रहे हैं। ऐसा काशी और मथुरा के केस में भी किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, इसके तमाम कारण हैं। इसमें सिर्फ सरकार को भी दोष देना उचित नहीं है। फिलहाल में मुद्दा ये आया कि 1991 से काशी विश्वनाथ के लिए भी याचिकाएँ दायर की गईं और भारत की अदालतें जैसा कि करती हैं, सामान्य मामलों में भी करती हैं, और अगर धर्म से संबंधित कोई मामला हो, खासतौर से हिंदुओं से संबंधित मामला हो, तो फिर एक हीन ग्रंथि होती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे कोई भी न्यायालय हो, उसमें कोई फैसला नहीं ले सकते कि भई लोग क्या कहेंगे। सही बात जानते हैं कि क्या है, क्या इतिहास कहता है, किसको क्या होना चाहिए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है। पहली बार ऐसा हुआ कि बनारस की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का पीएसआई के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया और उसमें ये प्राविधान किया कि इसमें हाई-टेक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। आजकल बहुत सी हाई-टेक मशीनें आ गई हैं, बिना कोई खुदाई किए हुए आप बता सकते हैं कि दीवार के अंदर क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है, ये हो सकता है। इससे मुस्लिम पक्ष घबराया और वो हाई कोर्ट की शरण में पहुँचे और हाई कोर्ट जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे न्यायाधीशों में भी कीम वृद्धि की भावना बढ़ती जाएगी और वो हमेशा बहुत ही सेफ रूट तलाशते हैं। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। तमाम और याचिकाएँ आई। आपकी जो याचिका थी वो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर थी, जिस पर बहुत पहले से पूजा अर्चना की जा रही थी और 1992 में तथाकथित बाबरी मस्जिद के ढांचे गिर जाने के बाद से पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी। न्यायालय में कहीं भी ऐसा कोई आदेश नहीं जिसकी वजह से पूजा अर्चना बंद थी, लेकिन फिर भी बंद थी। और अब उसकी चाबियाँ, तहखाने जितने भी हैं, उन सब की चाबियाँ प्रशासन के पास हैं, लेकिन वो नहीं खोल पा रही थी। ये सब के लिए मुकदमा गया। अतिरिक्त जिला सेशन जज जो होते हैं, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जिन्हें कहते हैं, उनकी अदालत में मुकदमा चल रहा था और उन्होंने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का सर्वे कराया जा सके कि दीवारें कैसी हैं, क्या है, कहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। और जब ये आदेश हो गया तो फिर इस सर्वे को रोकने के बहुत सारे प्रयास किए गए और हाई कोर्ट में गए ये लोग, हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई सर्वे पर, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। तो फिर सर्वे करने में अड़चनें पैदा की गई, लेकिन फिर प्रशासन ने, राज्य सरकार ने थोड़ा-सा सहयोग किया और कोर्ट कमिश्नर का सर्वे पूरा हो गया और वो रिपोर्ट वहाँ सौंपी गई। कोर्ट कमिश्नर ने जो वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी कराई, उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य मिले। ये आप कह सकते हैं, मेरे हिसाब से चौंकाने वाले तथ्य नहीं हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि उस समय जितनी मस्जिदें इस तरह की बनाई गई, प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों पर, उनको बहुत जल्दी-जल्दी में बनाया गया, तो कहीं दीवारें वही हैं और सिर्फ़ उन्होंने गुम्बद बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि जल्दी में थे और बना नहीं सकते थे, ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि समुदाय विशेष हमेशा अपमानित महसूस करता रहे। दुनिया के सारे देशों में आक्रांताओं ने यही किया है। लेकिन दुनिया के वो देश जो स्वतंत्र हुए, चाहे वो साउथ अफ्रीका ही क्यों ना रहा हो, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद में एक आयोग की स्थापना की और इस तरह के जो विवादित स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, चाहे सांस्कृतिक स्थल हों, उन सब का आदान-प्रदान किया और उसका निपटारा किया। भारत धर्मनिरपेक्ष बाद में बना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तथाकथित नेता थे, चाहे वो बापू हों, चाचा हों, ताऊ हों, कोई भी हों, वो सारे के सारे पहले से ही धर्मनिरपेक्ष थे और इसलिए
ये ना तो कोई आयोग बना और ना ही कुछ हुआ, और ये विवाद यूं ही चलते रहे। और हिंदू समुदाय मेरे अपने हिसाब से दुनिया का सबसे आलसी और शांतिप्रिय भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूर, लाचार, असहाय, अपंग टाइप का समुदाय है, जिसे स्वार्थपरता में इतना होता जा रहा है कि सिर्फ अपने और खुद के परिवार में खोया रहता है। उसे नहीं मालूम कि क्या उसकी सांस्कृतिक विरासत को कहाँ क्या हुआ। अगर इस तरह की चीजें किसी अन्य धर्म के साथ होती तो मामला बिल्कुल भी अलग होता, और तभी सारे मामले अपने आप सुलझ गए होते या कोर्ट ने भी सुलझा दिए होते। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट 70 साल, आज़ादी के 70 साल बाद भी जो मुकदमे चले ऐसे ही चले। और यही नहीं, 91 में कानून बनाकर ये व्यवस्था कर दी गई बैक डेट से, 1947 से, कि 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल जहाँ पर था वो एज इट इज रहेगा। ये कितनी बड़ी जाति है हिंदू समुदाय की। खैर, यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब वो इस तरह से चौंकाने वाले तथ्य आए, और वहां पर जो मूल गर्भगृह है जहाँ पे स्वयं ही ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी पदार्थ का बना हुआ शिवलिंग वहां पर मिला। और दुर्भाग्य से, विडंबना कहिए, उस पर वजू कर रहे थे जो आज के हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। वो सब हिंदू हैं, वो सब हमारे अपने भाई हैं, और जैसा आरएसएस चीफ कहते हैं कि वो डीएनए एक है, पूर्वज एक है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे कैसे लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि ये हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य देव हैं, उनके ऊपर वजू कर रहे हैं, वजू के साथ मुंह खुला पानी सब कर रहे हैं। जब वो ज्योतिर्लिंग हुई तो थोड़ा सा हलचल इन लोगों में हुई, कैसे क्या किया जाए। लेकिन आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर फटाफट ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि ये इसे क्या किया जाए, इसको फव्वारा घोषित कर दिया गया। और फव्वारा घोषित ऐसे तो नहीं किया जा सकता भाई, फव्वारा में छेद होना चाहिए, कोई मोटर लगी होनी चाहिए, कि पानी आने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी ऊपर जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो फिर उसको फव्वारा बनाने का प्रयास किया गया। आप ये समझिए कि इतनी दुर्लभ मूल ज्योतिर्लिंग है, हजारों वर्ष की पुरानी है। हो सकता है ये 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी शिवलिंग हो जो वहां पर मिली है। उसमें बड़ी निर्दयता से उसके मस्तिष्क से छेद किया गया, 65 सेंटीमीटर, 60-65 सेंटीमीटर का छेद कर दिया गया है। 12 फीट लंबी ज्योतिर्लिंग है। आप ये सोचिए, इस तरह का कृत्य अगर किसी और धर्म के आराध्य के साथ किया गया होता, क्या हो गया होता, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस्लाम के साथ हो गया होता तब तो फिर आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि क्या हो गया होगा। चाहे वो ओवैसी रहे हों, कोई भी छुट रही है, मुस्लिम नेता हैं, सब ने उसको फव्वारा बताने का, प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। जो उसकी चरखी छेद करने वाले और दूसरे यंत्र हैं, वो सीआरपीएफ के बाहर नहीं ले जाने के लिए वो बरामद हो गए, वो वहाँ स्टोर में रखे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थल को संरक्षित करने का आदेश दे दिया, और वहां पर सीआरपीएफ के हवाले पूरी जगह कर दी गई। इससे घबराए मुसलमानों ने जिला न्यायालय की कोर्ट ने भी कहा कि ये जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है इसको सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट ने ऐसा आदेश भी दिया, लेकिन कुछ तो हो गया। अक्सर ऐसा होता भी है। अब आप ये देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जब आखिरी बार ये लोग गए हुए थे तो वहां पे क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय जैसा करता है, और पिछले 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अपने हिसाब से काम करते हैं। चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, उसमें उन्होंने मध्यस्थता मध्यस्थ नियुक्त कर दिए। किसान कानून हो, उसमें किसान कानून पर रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली घेरने से किसानों को मना नहीं किया। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का है, लेकिन मोदी सरकार का भी है कि वो भी सर्वोच्च न्यायालय के कंधे पर ही बंदूक करके चलाना चाहते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसको भी सरकार ना तो हैंडल कर सकी, ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक दिया। यहाँ भी एक बहुत महीन काम सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। महीन काम ये कर दिया कि जो जज न्यायाधीश देख देख रहे थे, वो सीनियर डिवीजन न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के, और तो ये सारे लोग कंपटीशन के थ्रू आते हैं, बहुत ही विद्वान लोग होते हैं। ये जज बहुत ही साहसिक और निर्भीक थे, बिना पक्षपात किए, बिना किसी डर, बिना किसी हीन ग्रंथ के, उन्होंने बहुत ही साहसिक निर्णय लिए और उसे मुकाम तक पहुंचाया। और इस मुकाम तक ऐसे पहुंचाया कि सर्वोच्च न्यायालय भी उनके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे न्यायाधीश को निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मालूम हो गया कि अगर ये जज देखते रहेंगे तो इसका निपटारा बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो उन्होंने सारी चीजें उनकी मानते हुए इतना कर दिया कि इस मुकदमे को जिला जज की अदालत में दे दिया जाए। और वहां ऐसा करने से एक संदेश भी चला गया
कि भाई मुकदमा अगर शिफ्ट किया गया, एक तो वो जज जो देख रहे थे वो बहुत उत्साहित हुए, जो नए जज देखेंगे उनको संदेश भी चला गया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या चाहता है। वही हुआ, 2 घंटे सुनवाई हुई, फिर दूसरे दिन 2 घंटे, और इस तरीके से टाइम काफी लगाया गया। और इसके बाद ग्रीष्म अवकाश आ गया न्यायालयों का, अब वो जुलाई की कोई डेट पड़ी है। ये मुस्लिम पक्ष ने भी समय खरीदने का प्रयास किया, समय खरीदने में समय लिया, समय उनको मिला भी। इस समय का उपयोग उन्होंने अपनी रणनीति बनाने में, अपना शक्ति संवर्धन में, और जैसा कि होता है एक रणनीतिक दबाव बनाने के लिए। और दबाव क्या होता है, हर फ्राइडे की नमाज के बाद दबाव बनता है। ये सब कुछ हुआ, टीवी पे डिबेट चलने लगी, जाने कितने छुटभइये नेता आने लगे। और सबसे खराब जो चीज हिंदुस्तान में हो रही है कि हर चैनल अरे गहरे नथु खरे को पकड़ के लाते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे मुस्लिम नेताओं के विरुद्ध तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसमें तौकीर रजा बरेली हैं जिन्होंने देश के विभाजन की बात कर डाली। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोला, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जमायते उलेमा हिंद के जो संयोजक संचालक है, उन्होंने बहुत कुछ कह डाला, सरकार ने कुछ नहीं किया। एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने जो कहा उसके बाद में बवाल हो गया, और बात उन्होंने कही, बात खत्म हो गई। यहाँ तक खत्म नहीं हुई, मामला धीरे धीरे सुलगता रहा। सोशल मीडिया पर उनको धमकियां दी जाती रही। कई मुस्लिम संगठन ने उन्होंने कहा कि इसका बलात्कार कर देंगे, इनके माँ बाप को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे, धमकियां मिलने लगी। सरकार ने, जो अभी तक मालूम है, उनकी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में दंगा करने की कोशिश की गई। कानपुर में ही क्यों? कानपुर में इसलिए कि ये योगी का क्षेत्र है, योगी को भी मैसेज जाए। और उस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में थे। कानपुर के पड़ों में जो राष्ट्रपति का गाँव है, वहाँ पे ये लोग गए हुए थे। उस दिन चुना गया। ये आप सोच सकते हैं कि एकदम से अचानक किया हुआ काम नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति पहले से बनाई गई। और जैसा कि हर उसमें होता है, पत्थर पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, कट्टे, बंदूक, तलवारें सब अपने आप आ जाते हैं। ये इस पे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि कैसे इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद बहुत से, इसे पीएफआई से भी लिंक है, उसकी जांच उत्तर प्रदेश की एटीएस कर रही है। अब इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो विदेशों में संपर्क स्थापित करते हैं अरब कंट्रीज से। दिल्ली में जिस समय शाहीन बाग का काम चल रहा था, उस समय दिल्ली अल्पसंख्यक कोर्ट के अध्यक्ष, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने कुवैत को लेटर लिखा था। उस समय भी कुवैत को ही क्यों, ये लिंक ढूंढना पड़ेगा। और अब की बार भी ऐसा किया गया होगा, इसकी संभावना है। अदरवाइज ये अनायास नहीं है कि हर आदमी हिंदुस्तान का सोशल मीडिया तलाशता है, हिंदुस्तान की टीवी देखता है और ये सब होता है। ये बिल्कुल एक प्लान वे में ऐसा किया गया। और इसके बाद में कुवैत ने, ईरान ने और ये सब सऊदी अरबिया ने जो भी है मामला शुरू किया। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार सफाई नहीं दे पाई, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत छोटा मुद्दा था। ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी और उसमें कोई अपमान जैसी चीज नहीं थी। जो बात नुपुर शर्मा ने कही है वो तो जाकर मैं हर मीटिंग में करते हैं, वही बताते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी, उनको वो एक तरीके से चुनौती दे रहे, भाई आप ऐसा बोलेंगे तो हम भी ये बोलेंगे। ये एक देश की बात है, दो इंडिविजुअल्स के बीच की बात है, टीवी पे हो रही ये अलग चीज है। अब सरकार तो दबाव में आ गई और सरकार ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निकाल दिया। एक और सज्जन है, उनको भी निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था। और उसके बाद एक लोग जो है वो मोदी के पीछे पड़ गए। हमने बताया कि जो उनकी आर्मी है वो अब मोदी को ट्रोल कर रही है, उनको लोग अनफॉलो कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। अब एक बात जो बहुत जल्दी से बता देने की है कि कानपुर में दंगा होता है और भी कहीं दंगा होता है, तो भाई क्यों? अगर नुपुर शर्मा या किसी एक्स वाई जेड ने कुछ भी ऐसा गलत कहा है, तो देश के कानून के मुताबिक उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। कानून अपना काम करेगा। कानून को काम करने देने के लिए अनुरोध करने के बजाय खुद ही सजा, खुद ही न्यायाधीश, खुद ही सब कुछ अगर करने लगे, ये तो उचित नहीं है। लेकिन सरकार ने इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, योगी सरकार ने बहुत सख्त रूप अपनाया है, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन
ऐसा हुआ क्यों? ये मानसिकता समझने की बात है। अब आते हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, अभी कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका और अ, यूरोप के देशों को खरी-खरी सुना के आए थे। उससे लगा था कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं। खुद मैंने अपने आर्टिकल लिखे हैं कि भई मोदी का सबसे बड़ा काम है, वो किसी के दबाव में नहीं आते। कोरोना पीरियड में भी उन पर अमेरिका की वैक्सीन खरीदने का दबाव था, वो दबाव में नहीं आए। अभी रूस का विरोध करने का दबाव था, वो दबाव में नहीं आए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई दबाव था नहीं, बिना दबाव के दबाव में आ गए। इसमें कुछ न कुछ ज़रूर है। और क्यों इतनी जल्दी दबाव में आ गए? हो सकता है मोदी जी को अपनी छवि की चिंता हो, क्योंकि जब भी कभी मामला अल्पसंख्यक का, इस्लाम से संबंधित आता है, तो लोग छवि की चिंता करते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो छवि के चक्कर में पूरा देश सत्यानाश कर दिया। आज जो देश की हालत है, वो छवि के चक्कर में हो गई है। अब मोदी जी को तो कम से कम इस छवि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन खैर, मोदी जी से लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों होनी चाहिए? इसके पहले की सरकारों ने तो बहुत कुछ किया। संप्रम की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तो एक अ, जो सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून लाने की कोशिश की, तो उसमें हिंदुओं का तो बहुत बहुत समस्याएं हो जाती। लेकिन हिंदू चुप रहे। 91 का कानून आया, भाजपा भी चुप रही, बाकी लोग चुप रहे। संसद में उमा भारती जैसी एक दो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने कुछ अपनी बात रखी, अदरवाइज सारे लोग चुप रहे। कानून ही नहीं आता। खैर, मोदी जी 2014 में जीते हुए या 2019 में जीते, ये एक फैक्ट है कि उनके जो वोटर्स हैं 99.99% हिंदू ही हैं। और उनमें जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं हिंदुओं के, वो सिर्फ इस इच्छा के साथ आए कि मोदी हिंदुओं के लिए, सनातन संस्कृत के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और ये होता नहीं दिख रहा है। इसके पहले भी लोगों में गुस्सा था, जब पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को, मतदाताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया। भयंकर नरसंहार हुआ, उससे भी लोग त्रस्त थे। और इसके बाद में यहाँ पर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को उसके हाल पर छोड़ दिया। ये क्या है? कैसी नीति है? और थोड़े दिन पहले ही मोहन की भागवत हो चुकी है। उन्होंने कहा, ज्ञान वापी जैसे विशेष श्रद्धा के स्थानों के मामले आते रहते हैं, लेकिन हम हर मस्जिद में सीलिंग क्यों देखें? अब ये मामला बंद होना चाहिए। हम इतिहास नहीं बदल सकते, हम ये नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हैं। और इसके बाद में गुड्डू शर्मा का ये, इन सारी चीज़ों की अगर आप तार जोड़ें, तो कुल मिलाकर ये है, शायद आरएसएस को भी अच्छा नहीं लगा ज्ञान वापी का मुद्दा उठना, और अच्छा भाजपा को भी नहीं लगा। ये अलग बात थी, लोग तो इसी से परेशान थे कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई भी तो सामने आया नहीं और उस पर ये कार्रवाई हो गई। तो हमें लगता है कि ये बहुत अनुचित है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि 2019 में जब दूसरा टर्म पाने के बाद कितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सीए का रहा हो, एनआरसी का रहा हो, कृषि कानूनों का रहा हो, और ये समान नागरिक संहिता का मामला रहा हो, पश्चिम बंगाल का मुद्दा रहा हो, कश्मीर का मुद्दा रहा हो, हम हर जगह समझौतावादी नीति हो रही है। हर मामले ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस हो रही है और कांग्रेस मुस्लिम लीग हो रही है। कांग्रेस कुछ भी हो, लेकिन भाजपा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर मतलब जो मतदाता हैं और जो बिना उनकी विचारधारा से सहमत हुए भी उनके साथ चलते हैं, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और इससे जो मोदी की छवि देश में खराब हो गई, हो सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने के चक्कर में देश में छवि इस हद तक खराब हो जाएगी जिसकी रिपेयरिंग संभव नहीं होगी।